अभी जो एफआईआई का चल रहा है सर, पिछले 3-4 दिनों से पॉजिटिव है, बट एक लंबे समय तक बिकवाली रही है। आपका क्या स्टैंड है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले एफआईआई के अंदर एक चीज़ आपका ऐसा है कि अ, 2 तरीके के इन्वेस्टर है एफआईआई के अंदर भी। हुँ। एक लंबे दरसे का इन्वेस्टर है और दूसरा ट्रेडर है। जैसे हमारे मार्केट के अंदर आप इंडिविजुअल को ट्रेडर बोलते हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के वहाँ ट्रेडेड फंड ही आते हैं। हुँ, हुँ, ईटीएफ है, इंडेक्स फंड है, ट्रेडेड फंड है वो। हुँ, उनका काम खाली ट्रेडिंग करना है मार्केट के अंदर। हुँ। उनको रिसर्च के साथ में कुछ ज़्यादा लंबा लगता नहीं है, ओके। बराबर है? अगर आप रेगुलेटर के हिसाब से सबसे पहले एक चीज़ नक्की कर दो कि जो फंड है, उसका जो मैंडेट है, वो हिसाब से उसको बाइफरकेट कर दो। हुँ, अगर मैं ईटीएफ हूँ या इंडेक्स फंड हूँ, तो मुझे बाइफरकेट कर दो ट्रेडर के हिसाब से। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड हूँ, तो मुझे बाइफरकेट कर दो इन्वेस्टर के हिसाब से। हुँ, हुँ। और बाद में आप डेटा देना शुरू करो ठीक है। कि एफपीआई ट्रेडर, एफपीआई इन्वेस्टर। उसके बाद में आपका क्वेश्चन का आंसर देना बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो मार्केट में अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में जो एफपीआई पैसा लेके गया है, वो ज़्यादातर ट्रेडर लेके गया है। अच्छा। ज़्यादातर ट्रेडर लेके गया है। ओके, ओके। उसके साथ में थोड़े इन्वेस्टर का भी फंड निकला है, ऐसा हाँ, नहीं है हाँ, कि नहीं हाँ। निकला है, बट हाँ, हाँ। ज़्यादातर ये पैसा ट्रेडर लेके गया है। क्योंकि ट्रेडर का काम है एक मार्केट में ट्रेड करना, दूसरे मार्केट में छोड़ना। वो हाँ। काम करते रहता है। हुँ, इंडिया में बेचा, चाइना में लिया, हुँ, चाइना में बेचा, वापिस इंडिया आ गया। हुँ। तो वो ग्लोबल ट्रेडर का काम है। आप उसको ट्रेडर बोलना शुरू करो। हाँ, वो अगर आप इन्वेस्टर नहीं अगर आप है। ट्रेडर बोलोगे, हुँ, तो पूरे पब्लिक को मालूम पड़ जाएगा कि ये ट्रेडिंग का वॉल्यूम है या इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम है। अगर ओके। अगर ये हम नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक आप सब लोग उसको ट्रेड एफपीआई बोले तो आप बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। हुँ। वो इन्वेस्टर नहीं है, वो ट्रेडर भी है। और तो कोई गलत नहीं है ट्रेडर होना। हाँ, गलत नहीं है, हाँ, बिल्कुल बट सही। उसका आप खाली एक नाम दे दो ट्रेडर का। अभी जैसे खबर ये भी आई थी कि चाइना के मार्केट में जाने के लिए हो सकता है इंडिया से विथड्रॉ कर रहे हैं वो, क्योंकि कुछ तो फंड आने वाला था उधर, बट कर वैसा कुछ सकता हुआ है, नहीं। वो कोई कर सकता है। उसको सपोज उसको नहीं जमा चाइना के अंदर, वापिस चाइना छोड़ के इंडिया आ गया। हुँ, वो तो ट्रेडर का काम ही है। ट्रेडर ट्रेडर का ऐसा कोई परमानेंट ट्रेडिंग पोजीशन वो तो लेता नहीं है। हुँ, वो तो भाव का व्यापारी है। हुँ, भाव घटा तो आ जाएगा, भाव बढ़ा तो बेच देगा। वो तो भाव हुँ। का व्यापारी है। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट वापस से चालू हुई है, इन्वेस्टमेंट कहो या ट्रेडिंग फंड कहो, तो आपको लग रहा है ये अभी चलेगा या फिर से कुछ हो सकता है? नहीं, इंडिया की अंडरलाइंग स्टोरी तो इतनी स्ट्रांग है कि इसके अंदर चलना ही चलना है। ओके। उसमें बीच में थोड़े बहुत बदलाव आते रहेंगे, हुँ, बट ये तो चलना ही चलना है। अंडरलाइंग स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। कंपनियों के वर्किंग अच्छे ही आने वाला है। और ग्रोथ यहाँ से जो हम देख रहे हैं, वो हमें कल्पना नहीं है उतना बड़ा ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। इसको थोड़ा-सा एलाबोरेट करिए सर, कैसे अंडरलाइन स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है? एक नया आदमी इसको कैसे समझे? देखिए, एक सिंपल हुँ, एग्जाम्पल के माध्यम से चलते हैं। हुँ, जो नया आदमी है, वो क्या दिखता है? इकोनॉमी के अंदर कुछ बदलाव तो दिखता है। हुँ, आप अगर मुंबई का कोस्टल रोड देखते हो, हुँ, बदलाव देखा आपने? हुँ, हुँ, आपने अटल ब्रिज देखा, एक हुँ, बदलाव देखा। हुँ, हुँ, आपने नए एयरपोर्ट्स देखे, एक बदलाव देखा। हुँ, नए रेलवे स्टेशन देखे, एक बदलाव देखा। बराबर है। ट्रू। आपका रूफटॉप के ऊपर पावर का सोलर पैनल हाँ, लग गया, लगने एक लग गया। बदलाव देखा। हुँ, तो जो बदलाव आपकी नज़र के सामने ही है, इकोनॉमी ये बदलाव के माध्यम से पसार हो रही है। गवर्नमेंट ने गए बजट के अंदर एक अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग 1 करोड़ हाउस होल्ड को रूफटॉप सोलर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। हुँ, और उसके माध्यम से उनका 18,000 रुपया सालाना बचेगा। यानी हमने 18,000 करोड़ का पावर में सेविंग की बात कर दी। हुँ, अभी 18,000 की पावर की सेविंग हो गई आपकी। हुँ, 1 करोड़ रूफटॉप के हिसाब से 18,000 करोड़ की सेविंग हो गई पावर की। तो इकोनॉमी खर्चा करने के लिए वो पैसा तो आएगा ही आएगा। ट्रू, ट्रू। क्योंकि आपने एक जगह बचाया तो दूसरी जगह पे जाएगा। हुँ, आप शायद इंश्योरेंस प्रीमियम भरोगे, आप शायद हेल्थ प्रीमियम भरोगे, आप शायद वो म्यूचुअल फंड बाय करोगे, या शायद आप गाड़ी लोगे, स्कूटर लोगे, घर लोगे, कुछ भी हुँ, लोगे आप। हुँ, पैसा बचेगा तो कुछ ना कुछ तो आदमी लेगा ही उसमें से। हुँ, 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 बराबर है? तो ये चीज़ बदलाव है। हुँ। ये बदलाव आपकी नज़र के सामने है। और इसका इम्पैक्ट मार्केट पर तो पड़ना ही है। उसका इम्पैक्ट मार्केट में कंपनी के ऊपर आना ही है। हुँ, ठीक है, तो ये बदलाव आपकी नज़र के सामने, उसका इम्पैक्ट मार्केट में और कंपनी में आना ही है। ठीक है। आप कोई भी इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके चलिए, आपको एग्जांपल के अंदर आंसर मिल ही जाएगा। हुँ, अभी पुष्पा 2 मूवी आ रही है, हुँ, ओके? आ गई आज ही। आज आ गई। हाँ, हाँ।
मैंने तो मालूम नहीं, मैं तो हम्म, मूवी बफ नहीं हूँ, बट मुझे इतना मालूम पड़ा है कि उसकी प्रीमियम में है टिकट। हम्म, पीवीआर और आइनॉक्स जैसे एग्जीबिशन थिएटर्स जो है, उसकी प्रीमियम में टिकट बेचना चाहते हैं। हम्म, शायद वो पुष्पा 1 का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से पुष्पा 2 के अंदर 3,000 रुपये की टिकट बेचना चाह रहे हैं। हम्म, तभी जो माध्यम से टिकट बाय करेगा हम्म, आदमी, हम्म, और जो कंपनी को उसका एडवांटेज मिलेगा, तो ये कॉमन सेंस है कि आपके नज़र के सामने है कि उसको पैसा ज़्यादा ही मिलेगा। और हम्म, मुझे मालूम नहीं है उसको कितना पैसा कलेक्शन में मिलेगा, क्योंकि वो हम्म, तो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है, मालूम पड़ेगा। हम्म, बट जो हिसाब से चर्चा हो रही है, हम्म, एनीवेयर बिटवीन 500 टू 1000 करोड़ के बीच में ये कलेक्शन होने वाला है, ट्रू, हो मिनिमम सकता है, हाँ, हाँ, इतना उसके बीच में होने वाला है। हम्म, अभी इतना बड़ा पैसा आता है तो कोई ना कोई जगह पे तो उसका स्पेंडिंग चालू हो जाएगा। हाँ, तो ये बदलाव जो है हम्म, वो आपके नज़र के सामने है। खाली आपको चीज़ को समझना है, पकड़ना है, हम्म, और थोड़ा बहुत ये चीज़ के साथ को आपको अनुभव लेना है। ठीक है।